रोज की तरह आज हम भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। लेट्स सी आज भगवत गीता से कौन सा श्लोक आता है। ओके आज हमारे पास वो पिक्चर आया है। मिस्टिक्स हु आर एडवांस्ड इन योगा प्रैक्टिस कैन अरेंज द टाइम एंड प्लेस टू लीव द बॉडी। ओ 8.24 देखते हैं। ये देखो, जो लोग तपस्या करते रहते हैं ना, वो डिसाइड कर पाते हैं कि कब उनकी मृत्यु होगी। तो वो तपस्या करते करते ऐसे भी दिखने लग जा सकते हैं, मतलब दे कैन अपीयर लाइक दिस। एट टू फोर ये वाला श्लोक पढ़ते हैं आज। अच्छा, ये वाला मेरे को ना अभी अचानक आंखें पड़ गई इस पर, तो इसको करते हैं। उसमें तो बताया गया 8.24 में कि मतलब आप अपने हिसाब से जो तपस्या करते हैं ना, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कब उनकी मृत्यु होगी, कब वो उनका शरीर दुनिया को छोड़ेगा। ठीक है, तो वो टाइम लाइन ये हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत बार। ये वाला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक 10 ऑफ चैप्टर 9। मायाध्यक्षेणा प्रकृति सूयते सा चराम हेतु नाणेन कौन्तेया जगत विपरिवर्तते। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. तो मतलब भगवान बोल रहे हैं कि उनके डायरेक्शन पे, उनके ही निर्देश के अनुसार ये पूरी दुनिया चल रही है। उनके ही इच्छा से चीज़ें बनती है और ख़त्म हो जाती है, और ये बारों बार चलता रहता है। ठीक है, अच्छा। और 8.24 में जो था कि those who know the supreme Brahman attain the supreme by passing away from the world during the influence of a fiery god in the light auspicious moment of the day, fortnight of waxing moon, और during the waxing moon मतलब जब वो बढ़ने वाला पूर्णिमा के बाद तो वो वेनिंग मून स्टेट में जाता है। अमावस्या के बाद में वैक्सिंग मून में जाता है, बट पूर्णिमा के एक दिन पहले तक भी वो वैक्सिंग स्टेट में रहता है, बट वो फोर्थ नाइट हो जाता है, मतलब पूर्णिमा के एक दिन पहले। इसका मीनिंग तो इतना दिन लगा इसको समझने के लिए। फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून मैं समझ गई हूँ, मतलब अमावस्या के बाद में पूर्णिमा से एक दिन पहले, या पूर्णिमा का दिन भी बोल सकते हैं आई बिलीव, मे बी। तो पूर्णिमा क्यों नहीं लिखा, ठीक है, एनीवेज। और ड्यूरिंग द 6 months व्हेन द सन ट्रेवल्स इन द नॉर्थ। तो ये पर्टिकुलर जो तिथियाँ बोली गई है ना, उसमें से कुछ मतलब समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। सन जब नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे अगर मृत्यु हो तो सन नॉर्थ में ट्रैवल करेंगे, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहेंगे। वो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरेलिस का कोई तो यहाँ पे टाइम लाइन है, बट फिर भी इसको ना गूगल करके इसका मीनिंग समझूंगी। इसका दोबारा अगर ये चीज़ दिमाग में आएगा ना, इसको ज़रूर देखूंगी। तो ये सब टाइम पीरियड में जो जिनका मृत्यु होता है, या इन सब टाइम पीरियड में जो मृत्यु को डिसाइड करते हैं कि इस टाइम पे हमें मृत्यु को पाना है, वो सब डायरेक्ट भगवान के पास में जाते हैं। या फिर जो कृष्ण के भक्त होते हैं, भगवान को जान लिए हैं, वो डायरेक्टली मृत्यु के बाद में भगवान को ही के पास पहुंच जाते हैं, और उनको इस बात के लिए कोई भी डर मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। सो हम इसको ना एक बार देख लेती हूँ, मीनिंग ऑफ फोर्थ नाइट ऑफ वैक्सिंग मून पूर्णिमा है कि नहीं। व्हेन इज फोर्थ नाइट ऑफ वैक्सिंग मून? The fourth night of waxing moon is the 15-day period called शुक्ल पक्ष। That starts on the day of। अच्छा, शुक्ल पक्ष के अंदर मृत्यु होने से ही हो जाएगा क्या? The waxing moon refers to the entire phase known as शुक्ल पक्ष lasts for 15 days. When it begins immediately after new moon। ओके, शुक्ल पक्ष के अंदर ही हो जाएगा। मुझे लग रहा था जब फोर्थ नाइट मतलब वही लास्ट डे लग रहा था। फोर्थ नाइट का मीनिंग ही है ना पीरियड ऑफ 2 weeks। ओके, शुक्ल पक्ष के अंदर। एंड व्हेन डज सन ट्रैवल नॉर्थ
इसका मैं अगर चेक करूँ तो यहाँ पे आ रहा है द सन अपरेंट ट्रैवल नॉर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम विंटर सोलिस्टिस डिसम्बर 21 और 22 एंड कंटिन्यूस अंडर द समर सोल्स्टिस जून 20 और 21। ओके, इस दौरान अगर किसी की मृत्यु हो। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, मतलब जब भगवान सोते नहीं हैं, भगवान जब जागे रहते हैं उस टाइम पे मृत्यु हो तो बहुत अच्छा होता है। बट जो भगवान के प्योर डिवोटी है वो जब भी उनका बॉडी लीव करे, वो ऑस्पिशियस टाइम हो या नहीं हो, एक्सीडेंट से हो या अरेंजमेंट से हो, वो हमेशा भगवान के धाम पहुंचता है। और ये वाला श्लोक का मीनिंग है कि भगवान ही है जो हर एक चीज़ को चला रहे हैं। एज अ फादर वो मदर के वूम में सीड्स देते हैं जिससे कि बेबी ग्रो करता है, तो उसी तरीके से वो निर्देश देते हैं और प्रकृति में सारे लिविंग थिंग्स उनके ही निर्देश के अनुसार, उनके ही दृष्टि के अंदर रहते हुए, उनके प्रोटेक्शन के अंदर रहते हुए ग्रो करता रहता है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन्ड है कि इट इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट द सुप्रीम लॉर्ड ऑल्दो अलूफ फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ के अंदर डायरेक्टली मेंटेन मतलब क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट तो नहीं करते बट रिमेन्स अ सुप्रीम डायरेक्टर। द सुप्रीम लॉर्ड इज अ सुप्रीम विल एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस मटीरियल मैनिफेस्टेशन बट द मैनेजमेंट इज बीइंग कंडक्टेड बाय मटीरियल नेचर। कृष्णा ऑल्सो स्टेट्स इन भगवद गीता conducted by the Bhagavad Gita that of all the living entities in different forms and species I am the father। वो सारे living entities के father है। The father gives seeds through the womb of the mother for the child and similarly Supreme Lord by his mere glance उनके दृष्टि से ही injects the living entities into the womb of the material nature। वो material nature के अंदर सारे living entities को भेजते हैं and they come out of their different forms and species। अपने species के हिसाब से वो बढ़ते हैं या निकल करके आते हैं। According to their last desires and activities, all these living entities, although born under the glance of Supreme Lord, take their different bodies according to their पास्ट डीड्स एंड डिज़ायर्स। अपने पास्ट के डीड्स एंड डिज़ायर्स के हिसाब से उनको बॉडी मिलती है। सो द लॉर्ड इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच, भगवान अटैच नहीं है टू दिस मटेरियल। मतलब अपनी इच्छा से वो बनाते नहीं है, हमारी इच्छा से और हमारे कर्मों से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमको कैसे बॉडी मिलेगा, हम कैसे टाइप की लाइफस्टाइल मिलेगा। भगवान खुद से कोई उनकी पर्सनल चॉइसेस नहीं रखते हैं। हमने अगर ये इच्छा रखा कि भगवान की इच्छा से हो तभी भगवान अपना इच्छा डालेंगे, वरना नहीं। ही सिंपली ग्लांसेस ओवर मटीरियल नेचर, मटीरियल नेचर इज जस्ट एक्टिवेटेड, वो देखते हैं मटीरियल नेचर को और वो एक्टिवेट हो जाता है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड इमीडिएटली बिकॉज ही ग्लांसेस ओवर मटीरियल नेचर। देयर इज अनडाउटेडली एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड बट ही हैज़ नथिंग टू डू विद द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड डायरेक्टली। वो ग्लांस करते, टेक पार्ट करते हैं, हर एक चीज़ को देख रेख करते हैं बट उनकी डायरेक्ट कोई इच्छाएँ नहीं है इसमें से कि मुझे ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टैरो रीडर हूँ, तुम लोग मेरे लाइफ में मतलब मेरे पास में आते हो और मदद मांगते हो, मैं तुम लोगों को लिए प्रेयर कर सकती हूँ बिकॉज तुम लोग चाहते हो। पर तुम लोग का अच्छा बुरा जो हो उसके साथ में मेरी कोई डायरेक्ट इंटेंशन नहीं बसी हुई है कि ऐसा ही होना चाहिए। वो तुम लोग की इच्छा होगी, उस हिसाब से मैं तुम लोग का हेल्प करूँगी। मेरी कोई अलग से इच्छा नहीं होगी कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। सिमिलरली, ठीक है, तो just to make you understand, nothing comparing with God, no. This example is given in the Smriti when there is a fragrant flower before someone. The fragrance is touched by the smelling powder of the person, yet the smelling and the flower are detached from one another। जो खुशबू है वो फ्लावर से निकल रही है बट वो फ्लावर के साथ में मतलब बोलते हैं ना कि निकलने के बाद जैसे स्प्रेड हो गई, वो फ्लावर से चिपकी हुई नहीं है बट हर जगह पे स्प्रेड कर रही है। द फ्लावर्स देयर इज सिमिलर कनेक्शन बिटवीन मटीरियल वर्ल्ड एंड सुप्रीम लॉर्ड। वो है, वो इस चीज़ में प्रेजेंट है, खुशबू के जैसा ना भगवान जो है वो प्रेजेंट है इस दुनिया में बट वो डायरेक्टली अटैच नहीं है। एक्चुअली हैज़ नथिंग टू डू विद दिस मटीरियल वर्ल्ड। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है डायरेक्टली, बट ही क्रिएट्स बाय हिज ग्लैंस एंड ऑडियंस। इन समरी मटीरियल नेचर विदाउट द सुपर इंटेंडेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड कैनॉट डू एनीथिंग। भगवान के गाइडेंस के बिना या उनके प्रेजेंस के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, बट फिर भी उनको किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली कनेक्शन नहीं, मतलब कोई डायरेक्ट फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनको कोई चीज़ का इफेक्ट नहीं होता, डिटैच रहते हैं वो। और जितना हम ऐसे रहेंगे डिटैच, वही भगवान जैसे हम खुश रहेंगे। सो आज के लिए यही तक 2 श्लोक आज हमने कवर किया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।